पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से अपना भाग्य आजमा रही है, क्योंकि वो अभी तक विधायक नहीं है और उनको विधायक बनने के लिए भवानीपुर से जीतना जरूरी है, क्योंकि वो नंदीग्राम पहले ही हार चुकी। अब भवानीपुर में भी उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया है उस फार्म में जानकारी देनी होती है कि यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो उसकी जानकारी दीजिए। ममता बनर्जी ने वो जानकारी छुपा ली कि वो केस क्या थे, और वो केस अभी तक जो आपको बताएं 5 एफआईआर उनके ऊपर दर्ज थी, जो कि असम में दर्ज की गई थी, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने नॉमिनेशन फाइल में नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चुनाव आयोग है उसके अधिकारियों को ये कंप्लेंट की गई है रिटर्निंग अफसर को कि ये जो फार्म है इसमें कुछ जानकारी छुपाई गई है। ये इनके इस आधार पर कि ये जानकारी छुपाई गई, इस आधार पर नॉमिनेशन कैंसिल किया जाए। अगर चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेता है तो ममता बनर्जी का नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है, चुनाव बिना लड़े ही वो हार जाएंगी। और इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि भवानीपुर में कड़ी टक्कर होती दिख रही है, क्योंकि प्रियंका टिब्रेवाल यूं तो एक यूथ है और अभी तक 2 चुनाव जो उन्होंने छोटे मोटे लड़े हैं उसमें वो बेशक हार गई हों, लेकिन भवानीपुर में वो ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। और इसी का कारण है कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ममता बनर्जी ने जो ट्वीट किया वो हिंदी में किया। हालांकि इसको लेकर बांग्ला भाषी लोग नाराज हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को भवानीपुर से पसीने छूटते हुए दिख रहे हैं। ममता बनर्जी को लग रहा है कि भवानीपुर सीट में जो हिंदी भाषी लोग हैं कहीं वो ना नाराज हो जाएं। उनको लगता है बांग्ला भाषी लोग तो मुझे वोट देंगे ही, हिंदी भाषी लोगों को साधना है। और उसका कारण बताऊं कि अभी जब आम चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल का, तो उस पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो सीट ये भवानीपुर है ये खाली जो हुई है, ये हुई है शोभनदेव चट्टोपाध्याय। ये शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो हैं ये भवानीपुर से 28,000 वोटों से जीते थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से। लेकिन शोभनदेव चट्टोपाध्याय ये अब जो 28,000 के डिफरेंस से जीते थे, ये खुद भी जब चुनाव लड़े थे उस समय हिंदी भाषी लोग जहां रहते हैं, जिनकी संख्या भवानीपुर में 40% है, वहां से ये हारे थे। अब ये बड़ी बात है कि भवानीपुर पर जो जीत हासिल करने के लिए वोट चाहिए उसमें 60% बांग्ला भाषी लोग हैं, लेकिन 40% हिंदी भाषी लोग हैं। और ये 40% भाजपा का वोट है, क्योंकि इन्होंने जब शोभनदेव चट्टोपाध्याय चुनाव लड़े थे तब भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। अब आज की डेट में ये 40% वोट तो कहीं जाएगा नहीं। ममता बनर्जी हिंदी में ट्वीट करे, अब वो मंदिर में पूजा करे, वो कुछ भी कर ले, लेकिन ये वोट कहीं नहीं जाना, भारतीय जनता पार्टी का पक्का वोट है। अब जो 60% वोट है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल की टोलाबाजी, कटमनी और बमबाजी से परेशान हैं। ये बात अलग है कि जो आम चुनाव हुआ था उसमें लोगों ने, ये टीएमसी के गुंडों ने लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया, डराया, धमकाया, बमबाजी की, और उनको ये तक कहा कि अगर तुमने भाजपा को वोट दिया तो बाद में तुम्हारा रहना हराम कर देंगे। और इसलिए बहुत सारे लोग घरों से निकले नहीं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब चुनाव आयोग को कहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति हो, हर गली मोहल्ले में सुरक्षा हो, और ये वोटर तभी निकलेगा। तो आप देखिए कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो वोट जाता दिख रहा है, ये अब बांग्ला भाषी जो 60% भवानीपुर के वोटर हैं, इनमें भी कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। उसका कारण यह है, फरहाद हाकिम जो कि मंत्री हैं ममता बनर्जी सरकार में, उन्होंने अभी हाल ही में एक अपनी तरफ से मां दुर्गा को लेकर एक ट्वीट कर दिया, और उस ट्वीट में उन्होंने माता के लिए बोला जाने वाला श्लोक ममता बनर्जी के लिए बना दिया, और अपनी तरफ से उन्होंने बोला, या देवी सर्वभूतेषु ममता रूपेण संस्थिता। अब आप समझिए, ये जो श्लोक है मां की स्तुति में बोला जाता है, या देवी सर्वभूतेषु, ममता देवी बोल दिया उन्होंने, देवी मां को ममता रख दिया नाम। और इससे वाकई में बहुत बांग्ला भाषी लोग जो है वो नाराज हो रहे हैं
कि आपने मां की तुलना ममता बनर्जी से कैसे कर दी। इस बात का बहुत असर पड़ रहा है और इसकी कंप्लेंट की गई है। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कंप्लेंट लॉन्च हुई है इस बारे में। पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है फरहाद हाकिम के खिलाफ कि ये एक्शन लिया जाए। हिंदुओं की भावना के साथ ये कुठाराघात है। एक तरफ आपको बताएं, कलकत्ता का एक क्लब है, उसने अभी एक और गुस्ताखी की और उसने क्या गलती की है, उसने भी हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करने का काम किया। ममता बनर्जी को देवी के रूप में बनाया और उनकी गोद में गणेश जी रख दिए। ये दिखाने की कोशिश की कि ममता देवी है और उसी की गोद में गणेश जी हैं, जबकि गणेश हमारे देवता हैं। सभी पूजाओं में गणेश पूजन सबसे पहले किया जाता है और गणेश जी के बिना कोई पूजा पाठ संभव नहीं है। लेकिन अब गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में एक ऐसी मूर्ति बनाना जिसमें आप देवी दिखा रहे हैं, ये ऐसे एक व्यक्ति को जिसके ऊपर का कत्ल, महिलाओं के साथ रेप, बमबाजी, टोलाबाजी, कटमनी कराने का आरोप है, ऐसी महिला को आप देवी कैसे बता सकते हैं? और देवी कोई इंसान हो ही नहीं सकता। देवताओं की तुलना किसी भी इंसान से, चाहे वो भारत के अंदर, दुनिया के अंदर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिंदू देवी देवता या किसी और धर्म के देवी देवता, इंसान से तुलना हो नहीं सकती। लेकिन यहां जुर्रत देखिए कि ममता बनर्जी के शासनकाल में कुछ चाटुकार और चापलूस इस हद को पार कर गए, उनको लगता है हिंदुओं का अपमान कर लो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। उनको लगता है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी लड़ रही है, ये बांग्ला भाषी लोग तो ममता बनर्जी को ही वोट देंगे। अब ऐसा जो उनको ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मौका है कि भवानीपुर के लोग ये सिद्ध करें कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसलिए भवानीपुर में इस बात की चर्चा है कि ये जो चाटुकार और चापलूस लोग हैं, ममता बनर्जी को ये तुलना कर रहे हैं मां दुर्गा से, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सीधा सीधा हिंदू देवी देवताओं का मां का अपमान है और इस अपमान का जो बदला है आम आदमी कैसे लेगा? एक सीएम से वो ले नहीं सकता और यही एक तरीका है वोट। तो वोट की चोट ममता बनर्जी को सबक सिखा सकती है और मौका है 30 सितंबर जब चुनाव होगा भवानीपुर सीट पर। तो एक तरफ हिंदी भाषी लोग वो पूरे नाराज हैं क्योंकि ममता बनर्जी के जो आम चुनाव थे उसमें तो उनको इतना इग्नोर करा, लेकिन ये समझ लिया गया कि वोट तो ये देंगे ही। डराओ धमकाओ, इनको घर में जा जाकर घर में कैद कर दो, निकलने ना दो। लेकिन अब जब इलेक्शन होगा तो आपको बता रहा हूं, केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां इतनी लगाई जाएंगी कि वहां ममता बनर्जी के गुंडे कुछ नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, पहले आम चुनाव में हमने देखा फोर्स की अपनी व्यवस्था है, आम गुंडे इतना कर रहे थे, तो वहां अब ये जो चुनाव है शुभेंदु अधिकारी के देखरेख में होगा। अब वो इस समय विपक्ष के नेता हैं, उस समय पूरा चुनाव था, पूरे पश्चिम बंगाल में वो बिजी थे। अब वो देखेंगे कि बूथ के अंदर भी कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, जैसे पहले वीडियो वायरल हुए थे कि टीएमसी की महिला कार्यकर्ता अंदर जो मशीन है वो वोटिंग मशीन, उसके पास जाकर महिलाओं के अंगूठे उंगली पकड़ पकड़ कर दबवा रही थी टीएमसी के बटन पर। तो ये अब नहीं होगा। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बूथ तक पहुंचे, ये व्यवस्था करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और इस पर जब काम होगा निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव आसान नहीं है जितना वो सोच रही थी कि नंदीग्राम में बेशक मैं हार गई, भवानीपुर तो मेरा अपना है, 10 साल वहां से रही हैं, लेकिन अब पूरे पसीने छुटाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। कोई आश्चर्य नहीं कि ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार जाए और इसीलिए ममता बनर्जी को भी शायद ये अंदेशा है कि जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में, उस हिंसा के कारण ममता बनर्जी और टीएमसी पूरी दुनिया में बदनाम हुई है। देश की तो बात क्या है, हिंदुओं को यह लग रहा था कि ममता बनर्जी जिस तरह से चंडी पाठ कर रही थी, मंचों से वो बार बार बोल रही थी, तो लोगों को लगा ये तो हिंदू ही है, अपने को गोत्र बता रही थी वो पंडितों का, तो लोगों को लगा हिंदू ही है और इस मुगालते में लोगों ने वोट दी। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो वो मानसिकता है कि जो केवल बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों को ही तुष्ट करती है। अब ममता बनर्जी ने भवानीपुर में जैसे ही नॉमिनेशन किया उसके बाद वो मस्जिद में गई, मस्जिद में बैठकर मीटिंग ली, वो फोटो भी खुद से खिंचवाई। इसका मतलब संदेश देने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी हूं। इसको लेकर भी अच्छी खासी चर्चा
भवानीपुर सीट पर जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनके अंदर भी है, हिंदी भाषी तो हैं ही हैं, लेकिन उनके अंदर भी है कि ममता बनर्जी अगर केवल एक धर्म के लोगों को तुष्टीकरण के कारण बढ़ावा दे रही है, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बढ़ावा दे रही है, तो हम लोग कौन हैं? फिर हमारी चिंता क्यों नहीं है? और इसका काफी असर पड़ेगा, यानी एक कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला ममता बनर्जी के लिए ये भवानीपुर सीट से होने वाला है और इस बात का असर पड़ेगा। लेकिन इसके पहले जो ये कंप्लेंट हुई है ममता बनर्जी की कि इन्होंने असम के अंदर जो इनके ऊपर एफआईआर हुई हैं 5, इनको छुपाया है। अब इस पर टीएमसी कह रही है साहब हमने इसका खुलासा नहीं किया, जो कि करना होता है। देखते हैं इधर जो है चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है, लेकिन इतना तय है कि चुनाव आयोग एक्शन लेगा वो अलग है। वंदे मातरम।